हेलो एवरीवन, आज हम उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पारंपरिक लोक वाद्य को कवर करेंगे। ये यूकेएसएससी और यूकेपीएससी दोनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोक वाद्य यंत्रों को देखेंगे जो उत्तराखंड में महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है ढोल दमाऊ। ढोल को सर्वप्रथम नाग संघ ने युद्ध में वीरों को प्रोत्साहित करने हेतु इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जो ढोल की दाई पुड़ी होती है, मतलब जो दाई साइड से जो उस पर खाल होती है वो भैंस या बारहसिंगा की खाल होती है और बाई पुड़ी पर बकरी की खाल होती है। थर्ड इसमें है लाकुड़ छोटी छड़ी, जिसे हम राइट हैंड में पकड़ते हैं और जिससे ढोल को बजाया जाता है। तो इसमें जो लाकुड़ होती है वो एक छोटी सी छड़ी होती है। इसमें नेक्स्ट है ढोल सागर, ढोल दमाऊ बजाने की कला का एक ग्रंथ है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा होगा तो ढोल सागर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। ढोल को औजी जाति के लोग बजाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ढोल को किस जाति के लोग बजाते हैं। तो गांव में जो औजी होते हैं वो ढोल बजाने का काम करते हैं और इन्हें ढोली बाजगी कहा जाता है। और जो दमाऊ होता है, जो ढोल के साथ एक्स्ट्रा जो बजाया जाता है, वो 1 फुट व्यास और 8 इंच गहरा होता है। तो ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डौर थाली, नारगजा। डौर थाली को नारगजा में बजाया जाता है। नारगजा होता है नाग देवता की पूजा। गाँव में जैसे पूजाएं होती हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पूजा होती है नाग देवता की पूजा, तो उसमें डौर थाली को बजाया जाता है। तो डौर मतलब होता है डमरू। और अगर आपने देखा होगा गांव में जब देवताओं की पूजा भी होती है, जब भंडारण लगते हैं, तो उसमें भी ना छोटा सा एक डमरू होता है, तो उसे घुटनों के बीच रख के बजाया जाता है और इस डोर को बजाने वाले को डौरिया कहा जाता है। डौर का शंकर भगवान की लीलाओं से अंतर संबंध है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डौर का संबंध किससे है? भगवान शिव से। तो डौर थाली का वादन ब्राह्मण पुरोहित करते हैं। इन्हें मकान की निचली मंजिल, जिसे कहा जाता है ओबरा, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निचली मंजिल को क्या कहा जाता है? ओबरा। इसमें बजाया जाता है। डोर प्रायः सांदड़ की लकड़ी, जो ये डौर होता है वो प्रायः सांदड़ की लकड़ी प्लस बकरी की खाल से बना होता है। इसमें किसकी खाल लगी होती है? बकरी की खाल लगी होती है। और ये किससे बना होता है? इस तरीके से होता है। ये इसके ना बोथ साइड से ऐसे वो लगी होती है खाल, और इसको यहाँ से बजाते हैं और इसे घुटनों के बीच रख के बजाया जाता है। तो डौर थाली का वादन ब्राह्मण पुरोहित करते हैं और इसे मकान की निचली मंजिल में बजाया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका ढोलकी। ढोलकी विशेष रूप से बद्दी जाति के लोगों द्वारा बजाई जाती है। जिस तरीके से ढोल था ना, ढोल औजी जाति के लोगों से बजवाया जाता था, उसी तरीके से ढोलकी विशेष रूप से बद्दी जाति के लोगों द्वारा बजाई जाती है। नेक्स्ट है आपका हुड़की। हुड़की एक चर्म वाद्य है और इसे छपेली नृत्य में भी बजाया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो इससे ना आपके 3 क्वेश्चन बन गए कि हुड़की किस नृत्य में बजाई जाती है और साथ ही किस जनजाति से संबंधित है? ये हमारी भोटिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है इसमें कुमाऊं में कत्यूरी शासनकाल में हुड़किया नेक नायक द्वारा हुड़की बजाने का उल्लेख मिलता है। तो हुड़की बजाने वाले को कहा जाता था हुड़किया नेक। नेक्स्ट है हुड़की यंत्र की दोनों पुड़ियों को बकरी की खाल से बनाया जाता है। तो ये हुड़की होती है ना, ये 2 टाइप की होती है। तो जिसमें बड़ा होता है उसे हुड़ुक कहते हैं और छोटे को साहित्या कहा जाता है।